बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैंने इससे पहले एक वीडियो ऑटोकैड के ऊपर बनाया था जिसमें मैंने बताया इंट्रोडक्शन कराया था कि ऑटोकैड क्या होता है और इसका इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये ऑटोकैड का मेरा सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आज बताने जा रहा हूँ कि ऑटोकैड के अंदर यूनिट कैसे सेट करते हैं और लिमिट कैसे सेट करते हैं। तो आइए चले इसको आप देख लेते हैं। मेरे पास ऑटोकैड का वर्जन 2015 है। तो जैसे ही हम ऑटोकैड को ऑन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। ये हमारा वर्किंग एरिया है। तो यूनिट सेट करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लाइन की कमांड अप्लाई करता हूँ एल लिख के। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैं इसको कोई भी फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ले लिया है, तो स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको देता हूँ 5 फीट। तो इंटर किया तो आप ये देखें कि ओरिजिन पॉइंट पे है, ये इसने डायमेंशन नहीं दी। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को 5 इंच देता हूँ तो फिर भी सेम ही रहेगा, ये यूनिट अप्लाई नहीं हो रहा। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो यूनिट होते हैं वो डेसिमल होते हैं, तो वही कंटिन्यू चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर सिर्फ 10 लिख देता हूँ तो ये आप देखें इसने 10 की लाइन लगा दी है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डेसिमल है। लेकिन अगर हमें ये इंचज़ में या फुट के अंदर लाइन लगानी है तो उसके लिए हमें लाजमी यूनिट सेट करने पड़ेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए आप कमांड बार में यूनिट लिख दें या सिंपली U1 लिख के इंटर कर दें, तो ये हमारा यूनिट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप फॉर्मेट में जाएं तो ये ऊपर फॉर्मेट है, इसके अंदर भी ये नीचे यूनिट है। यहाँ पे आके क्लिक करें तो सेम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ इंजीनियरिंग में, या अगर आमतौर पर अगर फुट और इंचों में काम करें तो आर्किटेक्ट भी यूज़ करते हैं, या फिर सेकंड है इंजीनियरिंग। तो मैं इसको इंजीनियरिंग कर देता हूँ। इसकी प्रिसेशन जो है वो 0 फुट 0 इंच में रख देता हूँ। तो इसमें टाइप के अंदर मैं इसकी डिग्री, मिनट और सेकंड सेट कर देता हूँ, और ये जो इसके यूनिट है वो इंचज़ में कर देता हूँ। ये यूनिट इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम मुख्तलिफ ड्राइंगों जिनकी मुख्तलिफ यूनिट्स होती हैं एक दूसरे के अंदर इमर्ज करते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर इंसर्ट नहीं हो सकती यूनिट की वेरिएशन की वजह से। खैर वो तो नेक्स्ट आएगा, तो मैं उसको इंशाल्लाह डिटेल में बता दूंगा। तो उसके नीचे ये देखें कि ये यूनिट स्पेसिफिकेशन है, इसके आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनली रहने देता हूँ। उसके नीचे ये है डायरेक्शन। असल में हम लोग जब सर्वे में काम करते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्थ होता है वो ट्रू होता है, लेकिन ऑटोकैड के अंदर ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे तो मैं एक लाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो इसकी लेंथ मैं 10 दे देता हूँ, शिफ्ट एट द रेट ऑफ 10, और इसका एंगल जो है वो मैं 0 या 360 कर देता हूँ। तो हमारे अगर ट्रू नॉर्थ हो तो हम हमेशा जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें नॉर्थ ऊपर की तरफ रखते हैं, वही हमारा 0 एंगल होता है या 360 होता है। तो मैं इसको इंटर करता हूँ, सॉरी मैं इसका पहला पॉइंट लगाता हूँ लाइन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं इसको देता हूँ 10, और इसका एंगल जो है वो 0 दे देता हूँ। तो अब ये देखें ये राइट साइड में लग गया है, हालांकि हमारा जो एंगल 0 होता है वो ऊपर की तरफ नॉर्थ में होता है। तो आइए हम इसको ज़रा देख लेते हैं तो ये कैसे सेट होगा। फॉर्मेट में दोबारा हो जाता हूँ मैं, यूनिट, और यूनिट में यहाँ ये ऊपर डेसिमल को मैं इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करता हूँ, प्रिसेशन 0 फुट 0 इंच कर देता हूँ, और यहाँ पे डायरेक्शन है। यहाँ पे डायरेक्शन आप देखें तो ये ऊपर ईस्ट सेट है,
यानी इसकी तरफ जो होगा वो एंगल हमारा 0 होगा। इसको हम अपनी मर्ज़ी से ये नॉर्थ कर देते हैं, नॉर्थ में 90 है, वेस्ट है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट है। या अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहें तो हम अदर लिख देते हैं, ये अदर पे क्लिक करें और उसके बाद ये एंगल खुद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने दिया इसको एंगल और राइट क्लिक, तो ये देखिए उसने ये 0 कर दिया है। इसको मैं जैसे ही ओके करूँगा और फिर इसको मैं सेट कर देता हूँ। अभी आप देखिए मैं फिर दोबारा लाइन कमांड अप्लाई करता हूँ। लाइन जिसको पहला पॉइंट दिया, शिफ्ट एट द रेट ऑफ 10 और एंगल इसको मैं 0 दे देता हूँ। सॉरी ये सेम दे रहा है, तो इसको मैं डायरेक्शन आपको बताता हूँ दोबारा। फॉर्मेट यूनिट, यहाँ पे आप डायरेक्शन में आए, अदर एंगल, तो यहाँ पे आप कोई भी एंगल अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ये देखें नीचे आने पे 0 बता रहा है। यहाँ दूसरा एंगल अगर मैं राइट में करता हूँ तो अब ये देखें एंगल जो उसने दिया है वो 270 दे दिया है। यहाँ इसी तरह कोई और एंगल दें, मतलब मैं राइट साइड पे जाता हूँ, ये राइट साइड में 0 एंगल, मैं इसका ऊपर की तरफ एंगल लेता हूँ। तो आप जिस डायरेक्शन में इसका एंगल सेट करेंगे वो सेट हो जाएगा। तो ओके, मैं इसकी डायरेक्शन को एज बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे ईस्ट रख देता हूँ, यानी इस साइड पे हमारा जो एंगल है वो 0 होगा। वैसे हम जब सर्वे करते हैं तो हमारा हमेशा टॉप जो है वो नॉर्थ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सेट हुआ हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। लाइन एट द रेट ऑफ 10 लेस देन 0। तो अब ये देखें, अब ये ऊपर की जानिब इसने एंगल दे दिया है। यही एंगल जब मैंने पहले दिया था तो ये राइट में दे रहे था। मैं इसको दोबारा देखता हूँ, यूएन यूनिट डायरेक्शन ईस्ट। अब मैं दोबारा वापस ईस्ट पे जाता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ईस्ट होती है। मैं इसको दोबारा देखता हूँ, जरा देखें, ओके ओके, एंड देन लाइन की कमांड अप्लाई करें। इसका पहला पॉइंट मैं इसका डिस्टेंस 10 दे देता हूँ और एंगल 0। तो ये देखिए ये भी राइट साइड में चला गया। हालांकि यहाँ पे मैंने एंगल दिया था तो ये ऊपर गया था और यहाँ पे राइट में चला गया है। ये हम लोग यूनिट जब सेट करते हैं तो उस दौरान इसकी सेटिंग के अंदर हम डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। तो होपफुली कि मैंने यूनिट के बारे में बता दिया है। तो यहाँ से मैं दोबारा इसको डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेट करता हूँ ईस्ट, ओके, एंड देन ये इसकी प्रीस्टेशन चेंज हो चुकी है। टाइप स्टेप में डिग्री मिनट सेकंड कर देते हैं और इसको क्लॉक वाइज कर देते हैं और फिर ओके। इस तरह ये हमारे यूनिट अप्लाई हो गए हैं। फॉर एग्जांपल पहले जब मैंने लाइन की कमांड अप्लाई की थी तो यहाँ पे देखें स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और वो नेक्स्ट पॉइंट मांग रहा है तो मैं इसको 10 फीट लिखता हूँ। तो ये इंटर, ये देखें उसने अब लाइन लगा दी है। एक्चुअली पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो ये नहीं लगा रहा था, लेकिन अब इसने ये लाइन लगा। फॉर एग्जांपल दूसरा अभी मैं इंचीज में लाइन लगाता हूँ तो ये देखें 10, मैं इसको इंच लिखता हूँ, इंटर, तो ये देखें इसमें ये इंचीज में भी दे दी है। अच्छा, यहाँ पे फिर वो दोबारा डेसिमल यूनिट चेंज कर रहा है। डायमेंशन के लिए हमें इसकी सेटिंग भी चेंज करनी पड़ती है। डी लिख के इंटर कर दें, उसके बाद मॉडिफाई और प्राइमरी यूनिट में यहाँ पे आप सेम यूनिट सेलेक्ट करना है। हमने वहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट की थी तो सेम मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ, ओके, एंड देन सेट करंट कर देता हूँ।
तो ये देखें उसने 10 इंच दे दिया है। यहाँ से आप इसकी जो प्रिसिशन है वो 0 फुट 0 इंच कर दें, ओके कर दें, सेट करंट कर दें और ओके। ये देखिए उसने अब 10 इंच दे दिया है। ये नीचे वाली डायमेंशन को सेम मैं चेक करता हूँ। तो ये देखें उसने 10 फीट दे दिया है। तो ये एक तरीका था कि यूनिट कैसे सेट करते हैं और यूनिट क्यों सेट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो जब हम मुख्तलिफ ड्राइंगों को एक साथ इमर्ज करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें डीपली डिटेल में ये आ जाएगा। तो दूसरा जो मौजू मेरे पास है वो लिमिट का है। तो लिमिट कैसे सेट करते हैं? असल में हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे हम लोग वर्ड के अंदर काम करते हैं तो वर्ड में पेज होता है, तो पेज का एक अपना साइज़ होता है। और ऑटोकैड में जो हम काम करते हैं वर्किंग एरिया में वो उसकी शीट कहलाती है और इसका कोई एरिया नहीं होता। एक्चुअली ऑटोकैड के अंदर लिमिट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत बड़ी शीट होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लिमिट अप्लाई करते हैं। बस अभी यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि लिमिट इस पर अप्लाई कैसे करते हैं, वरना ऑटोकैड के अंदर लिमिट की ज़रूरत नहीं होती। तो लिमिट के लिए आप सिंपली LIMITS लिमिट अप्लाई कर दें, इंटर। तो जैसे ही इंटर करेंगे तो वो बोल रहा है कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो वो मैं इसको 0,0 कर देता हूँ। तो वो लिमिट स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर मांग रहा है, तो वो आप अपर राइट कॉर्नर जो उसकी लिमिट देनी है, फॉर एग्जांपल मैं 100,100 कर देता हूँ। तो इस तरह उसकी एक लिमिट डिसाइड हो जाएगी। लिमिट बाय प्रोफेशनल मैं तो यूज़ नहीं करता, यहाँ पे लिमिट सिर्फ बताने के लिए मैंने ये आपको बताया कि लिमिट क्यों कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे लिमिट ऑटोकैड के अंदर मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत से लोग नहीं इस्तेमाल करते, मैं खुद भी इस्तेमाल नहीं करता। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसमें बस इतना ही कि यूनिट कैसे अप्लाई करते हैं और लिमिट यानी लिमिट क्या है और यूनिट कैसे अप्लाई करते हैं। तो काइंडली अगर इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझे YouTube पे कमेंट्स करें। और ये मेरा YouTube का पेज है, यहाँ पे आके आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और मैंने पहले भी बताया था कि मैं बाई प्रोफेशनल एक्चुअली सर्वेयर हूँ और जो मेरे पास लिमिट सा इल्म है वो इंशाल्लाह आप लोग से शेयर करूँगा। कोई सवाल हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।